नमस्कार किसान साथियों, आप सभी साथियों का हमारे आपके चैनल पीके किसान ऊर्जा पर स्वागत है, वेलकम है। साथियों, आज का हमारा कृषि विषय है सरसों की फसल में माहू एवं कुकरा एवं झुलसा तुलासिता व सफ़ेद रोली रोगों से सरसों की फसल को कैसे बचाव करें। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि सरसों की फसल में माहू एवं कुकरा रोग की पहचान कैसे करें एवं इसके क्या वैज्ञानिक उपचार हैं। क्या है को जानने से पहले आप सभी से हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं लाइक कर दें। किसान साथियों, फसल में माहू रोग की समस्या सबसे ज़्यादा सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाता है, जो किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस समस्या का आज हम उपाय जानने वाले हैं, लेकिन उपाय जानने से पहले हमें माहू रोग की पहचान एवं लक्षण के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माहू रोग कैसे होता है। समझ आया किसान साथियों कि माहू रोग कैसा होता है, इसकी पहचान क्या है। तो आइए जानते हैं। चेपा मोयला कीट। चेपा एक रस चूसने वाला कीट है जो सरसों की फसल में जैसे ही फूल खिलने लगते हैं तो यह चेपा मक्खी जो छोटे छोटे मच्छर के आकार की होती है, सरसों में फूल आते ही इस प्रकार से फूलों एवं तनों को इस प्रकार से चिपक जाते हैं जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते में चिपकी रहती है। चेपा कीट फूलों एवं तनों का रस चूसते रहते हैं। इस प्रकार से पौधों का विकास रुक जाता है। अगर रोकथाम समय पर नहीं की गई तो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो चेपा रोग हमें इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं किसान साथियों, इसे माहू भी कहा जाता है। ये रोग बहुत ही खतरनाक है किसान साथियों। अक्सर यह रोग देखने को आता है। इस रोग को दूर करने के लिए किसान मेटासिस्टॉक्स दवा का छिड़काव पानी में मिलाकर अगर करें किसान साथियों, और साथ में ही नीम के तेल का स्प्रे भी माहू को सरसों की फसल से दूर रखता है। किसान साथियों, समय रहते दवा का छिड़काव किया जाए तो सरसों पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। तो ये थे इसके उपचार। तो किसान साथियों, इस प्रकार सरसों की फसल में लगने वाले रोग चेपा एवं माहू से फसल का बचाव कर सकते हैं। अब किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं सरसों में दूसरे रोगों के बारे में। तो किसान साथियों, सरसों का दूसरा रोग है झुलसा रोग। आइए जानते हैं कि झुलसा रोग की कैसे करें पहचान। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण हैं कि पत्तियों पर रोपाई या बुवाई के 20 से 25 दिन बाद दिखाई देते हैं। सबसे पहले पत्ती के किनारे वाला ऊपरी भाग हल्का नीला सा हो जाता है किसान साथियों, तथा फिर मटमैला हरापन लिए हुए पीला सा होने लगता है। रोग ग्रसित पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें कण से कम निकलते हैं। दाने पूरी तरह नहीं भरते हैं व पैदावार कम हो जाती है। तो झुलसा रोग में कौन कौन सी दवा डालना चाहिए जानते हैं। तो इस मौसम में दवा का छिड़काव करें, कैसे करें। इससे बचाव के लिए रीडोमिल या MZ78 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे फसल रोग मुक्त हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि किसान साथियों की सरसों की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधे को जलाकर नष्ट करें एवं सरसों की फसल की बुवाई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में करें तथा आवश्यकता पड़ने पर मैनकोजेब फफूंदीनाशी दवा की
2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अब जानते हैं सफ़ेद रोली मृदु रोमिल आस्था रोग के बारे में। तो मृदु रोमिल आस्था रोग के कारण कई बार अंकुरित पौधे झुलस जाते हैं। पत्तियों की निचली तरफ देखते हैं तो वहाँ हल्की रुई जैसी फफूंदी दिखाई देती है। ऐसे में किसान रीडोमिल MZ नामक फफूंदी नाशक का छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों चूड़ेल आस्था रोग के बारे में। तो आइए जानते हैं यह रोग पौधों की निचली पत्तियों के दानों दोनों ओर मटमैले सफ़ेद रंग के धब्बों के रूप में प्रकट होता है। बाद में ये धब्बे तने व फलियों पर भी बनते हैं। अनुकूल वातावरण में धीरे धीरे धब्बे बढ़ते जाते हैं और आपस में मिलकर पौधे को संपूर्ण रूप से ढक लेते हैं। बाद में खड़िया नुमा चूर्ण फैल जाता है। ग्रसित पौधों की वृद्धि रुकने से वे बौने रह जाते हैं और उन पर फलियां कम बनती हैं। ग्रसित फलियों में बीज सिकुड़े छोटे व सीमित मात्रा में केवल आधार भाग पर ही बनते हैं, जबकि ऊपर का हिस्सा मुड़ा हुआ व खाली रहता है। ग्रसित भागों पर बिखरी हुई या झुंड में छोटी छोटी काली सी संरचनाएं क्लिस्टोथीसिया पाई जाती है। ये अगले वर्ष रोग प्रसार का कारण बनती है। किसान साथियों इसकी रोकथाम के लिए फसलों की बुवाई के समय से करें। रोगग्रस्त फसल अवशेषों को मृदा में गाड़कर नष्ट कर दें। किसान साथियों बुवाई के लिए गंधक युक्त उर्वरकों का ही प्रयोग करना चाहिए। घुलनशील गंधक 0.2% या डाइनोकैप 0.1% की वांछित मात्रा का घोल बनाकर रोग के प्रारंभ होते ही छिड़काव करें एवं आवश्यकता पड़ने पर 15 दिनों के बाद किसान साथी पुनः छिड़काव करें। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों तनागलन रोग के बारे में। तो तनागलन रोगों में तनों पर लंबे आकार के भूरे जल शक्ति धब्बे बनते हैं, जिन पर बाद में सफ़ेद फफूंदी की तरह बन जाती है। ये लक्षण पत्तियां व टहनियों पर भी नज़र आ सकते हैं। फूल आने या फलियां बनने पर इस रोग का अधिक आक्रमण दिखाई देता है किसान साथियों, जिससे तने टूट जाते हैं और तनों के भीतर काले रंग के पिंड बनते हैं। इस प्रकार करें इस रोग से रोकथाम। तो अब जानते हैं कि इसकी हम रोकथाम कैसे करें। तो सरसों की अल्टीनेरिया ब्लाइट फुलिया और सफ़ेद रतुआ बीमारी के लक्षण नज़र आते ही 600 ग्राम मैकोजेब डाइथेन या इंडोफिल M45 को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से 15 दिन के अंतर पर 2 बार स्प्रे करें। इसी प्रकार तनागलन रोग के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और बिविस्टेम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करें। जिन क्षेत्रों में तनागलन रोग का प्रकोप हर साल होता है वहां बिजाई के 45 से 50 दिन तथा 65 से 70 दिन के बाद कार्बेंडाजिम का 0.1% की दर से 2 बार छिड़काव करें। तो इस प्रकार किसान भाई समय पर रोगों को पहचान करके अच्छी फसल का मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान साथियों अपील है कि सरसों की बुवाई समय से ही करें। यदि सरसों की बुवाई देरी से करते हो तो फिर सरसों की फसल में छेपा माहू कीट का सामना करने के लिए रहें तैयार। पेटेट वर्ग आरा मक्खी कीट तथा गलन झुलसा और तुलसीता रोग के कारण पार पाना मुश्किल हो जाएगा।
तो किसान साथियों, यह थी सरसों की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में जानकारी। अगर ऐसी ही कृषि ज्ञान की जानकारी और लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, जानकारी पाते रहें। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नई कृषि ज्ञान जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।